हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ दीपांशु। तो आज जो है मैं आपको रीजनिंग का जो है कैट करवाऊंगी, रूल्स जो हैं इसको सॉल्व करने के लिए। वो तो लास्ट वीडियो में हमने कुछ बेसिक ही किया था, आज इसके रूल्स देखते हैं। तो सबसे पहला रूल जो है हमारे पास, पहला रूल आपके पास क्या बोलता है कि जितनी भी गिवन स्टेटमेंट्स होंगी, अगर वो आपके पास कौन सी हैं, पॉजिटिव टाइप की हैं, पॉजिटिव टाइप में है, तो उनका कंक्लूजन जो है कभी भी नेगेटिव नहीं आएगा हमारे पास। यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव स्टेटमेंट्स की अगर हम बात करें तो पॉजिटिव स्टेटमेंट्स के केस में कंक्लूजन कभी भी नेगेटिव जो है आपके पास नहीं हो सकता। ठीक है, तो रूल 2 में क्या है कि अगर आपके पास क्या है, यूनिवर्सल टाइप ऑफ स्टेटमेंट है, अगर यूनिवर्सल टाइप ऑफ स्टेटमेंट है तो यूनिवर्सल के केस में आपके पास क्या होगा कि जो कंक्लूजन होगा वो पर्टिकुलर होगा। यूनिवर्सल के केस में सोल्यूशन कंक्लूजन जो है वो पर्टिकुलर आएगा। अब यूनिवर्सल के केस में हमारे पास क्या चीजें आ रही थी, ऑल आ रहा था, ठीक है जी, सम आ रहा था, तो उसमें जो कंक्लूजन होगा वो पर्टिकुलर होगा आपके पास, या तो सम नॉट होगा या ऑल नॉट होगा, कुछ इस तरह से होगा। तो इसके बीच में हमारे पास कुछ केसेस हैं, अब उनको डिस्कस करते हैं कि आपके पास केसेस जो हैं वो क्या हैं। सबसे पहला केस जो है वो हमारे पास कौन सा है, पहला केस जो है वो ऑल में लिखे है। तो इसमें जो स्टेटमेंट्स होंगी वो आपके पास किस तरह की होंगी, ऑल जो होगा उसके रिलेटेड। तो ऑल में क्या है, सबसे पहले या तो आपके पास दिया होगा ऑल ए आर बी, या बी आर सी, या सी आर डी। तो इसमें देखते हैं स्टेटमेंट क्या है आपकी, ऑल ए आर बी। फिर नेक्स्ट आपके पास क्या है, जितने भी बी हैं, ऑल बी आर सी, ऑल सी आर डी। तो पहले के केस में अब आपके पास ये है। अब हमने इसको किस मेथड से सॉल्व कर रहे हैं, वेन डायग्राम जो है उन मेथड्स के साथ हम इनको सॉल्व कर रहे हैं। तो वेन डायग्राम के केस में सबसे पहला ऑल ए आर बी, जितने भी ए हैं वो आपके पास क्या है, बी, जितने बी हैं वो सी, और जो सी हैं वो सारे के सारे क्या हैं आपके पास, डी हैं। तो सबसे पहले आपके पास यहाँ पे क्या आ रहा है, ए, ठीक है, जितने भी ए हैं वो क्या है आपके पास, बी हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि जितने बी हैं वो आपके पास क्या है, सी, और जितने सी हैं वो सारे के सारे जो है ये आपके पास क्या है, डी आ रहे हैं। तो अब ये हमारे पास आ गया, ठीक है जी, आपकी डायग्राम जो है ये कंक्लूड कर रही है इस स्टेटमेंट को। अब इसका कंक्लूजन जो है हम वो निकालते हैं कि कंक्लूजन क्या होगा। अगर हम यहाँ पे इसके कंक्लूजन के ऊपर चले तो कंक्लूजन में हमारे पास क्या होगा, सम भी हो सकता है, और आपका कंक्लूजन जो है वो ऑल भी होगा। ठीक है जी, सम और ऑल दोनों में से आपके पास कोई भी एक चीज आ सकती है। तो अब अगर हम इसको कंक्लूड करें तो यहाँ पे जो कुछ ए हैं वो आपके पास क्या है, ये जितना भी डी है, डी पोर्शन में सारे के सारे में आपके पास ए आ रहे हैं। तो पहला कंक्लूजन हमारे पास क्या है, ऑल ए आर डी, पहला कंक्लूजन। दूसरा जो है, अगर हम बी की बात करें तो बी जो है क्या वो ए में आ रहा है, नहीं आ रहा। तो इसमें आप लिख सकते हो कि कुछ हिस्सा जो है बी का वो ए में कंक्लूडेड हो सकता है। वैसे यहाँ पे क्या है कि ऑल ए आर बी तो है, बट सारे बी ए होंगे ये चीज नहीं होगी। तो यहाँ पे क्या होगा, सेकंड कंक्लूजन, सम बी आर ए जो है ये आपके पास सेकंड कंक्लूजन आया। नेक्स्ट आपके पास क्या है कि सी और बी का अगर हम देखें आपस में, थर्ड कंक्लूजन, सी और बी जो है ये आपस में इंटररिलेटेड है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि सम बी जो सी आर नॉट बी, यहाँ पे आपके पास क्या है कि कुछ सी जो है ये बी नहीं हो सकते। तो ऐसा तो कोई कंक्लूजन नहीं होगा। अगर हम बी की बात करें तो बी जो है क्या ये सारा का सारा डी में आएगा। तो यस, आपका थर्ड कंक्लूजन क्या है, ऑल बी आर आपके पास क्या होंगे, डी, क्योंकि ये जो डी है, डी के अंदर क्या है, सारा का सारा आपका बी जो है ये कंक्लूड हो रहा है। उसी तरह से अगर सारे बी आपके पास डी हैं तो कुछ आपके पास जो डी होंगे वो हमारे पास क्या होगा, बी में आ सकते हैं। जैसे आपके पास ए में सारा का सारा ए बी था, ठीक है जी, सारा का सारा ए डी भी है। तो उसी तरीके से इसमें से कुछ डी जो है वो आपका किस में आएगा, बी में जो है आ सकता है, सम
डी आर बी। तो ये हमारे पास क्या है कि पॉसिबल कंक्लूजन्स जो हैं हमने इसमें निकाले हैं कि आपके पास क्या क्या कंक्लूजन्स जो हैं वो आ सकते हैं। सिमिलरली सेकंड केस आपके पास क्या है, ऑल का ही है। उसमें आपके पास क्या है कि सिर्फ उन्होंने हमारे पास क्या है यहाँ पे ए बी सी की जगह पे है उसको चेंज कर लिया है। तो मैं ये वाला जो है आपको शेयर करूंगी, आपने क्या करना है कि इसका आंसर जो है कमेंट सेक्शन में देना है। इसमें मैं आपको क्वेश्चन बता दूंगी क्या है कि जितने भी मोबाइल हैं सारे के सारे मोबाइल डिजिटल्स हैं, जितने भी कैलकुलेटर हैं वो डिजिटल हैं। आपको यहाँ पे कितने पॉसिबल कंक्लूजन्स हैं वो निकालने होंगे। ये क्वेश्चन जो है मैं लास्ट में आपकी स्क्रीन के ऊपर जो है वो शेयर कर दूंगी। नेक्स्ट केस के ऊपर चलते हैं, थर्ड केस। तो नेक्स्ट केस जो है अब हमारे पास कौन सा है, सम वाला। ऑल वाला हमने कर लिया, अब इसके बाद हमारे पास कौन सा है, सम। सम में भी आपके पास क्या होगा कि यहाँ पे हम किस स्टेटमेंट्स के रिगार्डिंग करेंगे, जो पॉजिटिव स्टेटमेंट्स होंगी उसके रिलेटेड। अब आपके पास यहाँ पे गिवन क्या है, स्टेटमेंट क्या दी हुई है, सम ए आर बी, सम ए आर बी। सेकेंड स्टेटमेंट सम बी आर सी, और लास्ट सम सी आर डी जो है आपके पास ये क्वेश्चन में गिवन है। तो अब यहाँ पे अगर हम इसकी डायग्राम बनाएं तो डायग्राम आपके पास इस तरह की होगी। कुछ ए जो है ये आपके पास क्या है बी, और कुछ बी जो है ये हमारे पास क्या है सी, और कुछ सी जो है वो आपके पास क्या है डी है। तो ये हमारे पास क्या है, इसकी डायग्राम जो है ये बनी हुई है। अब देखते हैं कि हम आपके पास कौन चीज किसके ऊपर डिपेंडेंट है और किसके ऊपर इंडिपेंडेंट होगी। तो अब यहाँ पे डी जो है ये सी से बिल्कुल ही आपके पास क्या है डिपेंडेंट है। सी जो है क्योंकि इन दोनों का आपस में रिलेशन है, यहाँ पे ये चीज क्या है इसके ऊपर डिपेंड जो है ये कर रही है। डी जो है वो ए पे क्या है या बी पे हमारे पास टोटली क्या हो जाएगा, इंडिपेंडेंट होगा। अगर डी का यहाँ से लेके यहाँ तक इसके साथ कोई लेना देना नहीं है तो ये चीज होगी। सिमिलरली ए जो है वो सी से इंडिपेंडेंट है, ए और आपके पास डी जो है ये इंडिपेंडेंट होंगे। डी और बी जो है एक दूसरे से इस तरह से होगा। नेक्स्ट हमारे पास क्या चीज है कि आपका अब इसके क्या पॉसिबल कंक्लूजन्स जो हैं वो आ सकते हैं। इनके कंक्लूजन्स को देखते हैं। सबसे पहला कंक्लूजन, ए और सी जो है अगर हम इनको आपस में लिंक करें तो ए और सी का आपस में कोई रिलेशन नहीं है। तो कोई भी ए जो है वो आपके पास सी नहीं है, पहला कंक्लूजन। ठीक है जी। सेकंड कंक्लूजन क्या है आपके पास कि कुछ आपके पास ए जो होंगे वो क्या, नो ए और डी, इनका भी आपस में कोई रिलेशन नहीं है। ठीक है जी। अब सी और बी की अगर हम करें तो इसकी ये वाली स्टेटमेंट जो है ये करेक्ट है, सम सी आर बी। मतलब आपके पास क्या है कि जो कुछ सी है वो बी है। अगर बी का कुछ हिस्सा सी में है तो ऑब्वियस सी बात है सी का भी होगा। ठीक है जी। और इसकी सेकंड स्टेटमेंट कौन सी करेक्ट है आपके पास, सम सी आर डी जो है ये भी आपकी कंक्लूजन में आ सकती है। ये दो स्टेटमेंट्स हमारी करेक्ट है। ठीक है जी। सम सी आपके पास क्या है डी है, चाहे आप इसको लिख सकते हो सम डी आर सी। ये वाली स्टेटमेंट भी आपके पास क्या होगी, सेम होगी। ये थे हमारे पास इसके कंक्लूजन्स। अब नेक्स्ट हमारे पास इसमें भी आगे के रूल्स करते हैं। अभी हमने सिर्फ 2 रूल किए हैं, तो जो अभी ऑल और सम के बाद अब थर्ड रूल जो है उसको देखते हैं। तो अभी हम नेक्स्ट रूल जो है उसको करते हैं। रूल थर्ड जो है वो, सेकेंड रूल में हमने क्या किया था कि अगर आपके पास यूनिवर्सल टाइप है तो यूनिवर्सल में आपके पास जो कंक्लूजन होगा वो क्या होगा, पर्टिकुलर होगा। तो इस केस में हमारे पास क्या है कि अगर स्टेटमेंट जो है वो पर्टिकुलर है, पर्टिकुलर टाइप की, तो जो आपके पास यहाँ पे सोल्यूशन होगा वो यूनिवर्सल नहीं होगा। ठीक है जी, नॉट यूनिवर्सल। रूल नंबर थर्ड जो है ये, आप यहाँ पे ये आइडिया मत लगा लेना कि पहले वाले में क्या था कि यूनिवर्सल है तो पर्टिकुलर है, अगर पर्टिकुलर है तो यूनिवर्सल आएगा, ऐसा कोई हमारे पास चीज नहीं है। रूल नंबर फोर्थ जो है उसमें आपके पास क्या गिवन है कि जितनी भी आपके पास सेम स्टेटमेंट्स होंगी उनका कंक्लूजन इनवैलिड ही आएगा। ठीक है जी। अगर आपके पास स्टेटमेंट्स जो हैं वो सेम ही चल रही हैं,
और अगर उसका जो कंक्लूजन होगा वो हमेशा कोई इनवैलिड सा जो है आपके पास उसका कंक्लूजन होगा। इस चीज को समझते हैं कि इसमें क्या है, इसके केसेस हैं हमारे पास आगे, उनके थ्रू हम इनको समझेंगे। तो अभी जो हम केस करेंगे सम प्लस ऑल जो है उसके रिलेटेड करेंगे। अब इसमें स्टेटमेंट जो है वो आपको क्या दी हुई है, यहाँ पे जो स्टेटमेंट है इसमें क्या है कि कुछ मोबाइल जो है वो कैलकुलेटर्स हैं और जितने भी कैलकुलेटर्स हैं वो डिजिटल हैं। तो क्या है, सम मोबाइल जो है ये आपके पास क्या है, कैलकुलेटर है, और दूसरी में आपके पास क्या दिया हुआ है कि ऑल कैलकुलेटर्स आर डिजिटल, ऑल कैलकुलेटर्स आर डिजिटल है। तो ये आपको दिया हुआ है। तो इसमें क्या गिवन है कि कुछ मोबाइल जो हैं आपके पास कैलकुलेटर होंगे और जितने भी कैलकुलेटर हैं वो सारे के सारे हमारे पास क्या हैं, डिजिटल हैं। तो अगर मैं इसकी वेन डायग्राम बनाऊं तो सबसे पहले मोबाइल और कैलकुलेटर की क्या बनेगी, ये आपका मोबाइल है, ठीक है जी। इसमें क्या गिवन है कि कुछ मोबाइल जो हैं वो कैलकुलेटर हैं, ये हो गया आपका कैलकुलेटर। सेकंड स्टेटमेंट क्या बोल रही है कि जितने भी कैलकुलेटर हैं वो सारे के सारे डिजिटल हैं, मतलब ये सारा, ये आपके पास क्या है, डिजिटल है। अब चलते हैं इसके कंक्लूजन्स के ऊपर। अगर मैं कहूं कि यहाँ पे कुछ डिजिटल्स जो हैं वो आपके पास कैलकुलेटर नहीं है, तो कुछ डिजिटल कैलकुलेटर लॉजिक ही नहीं बन रहा, क्योंकि जितने भी कैलकुलेटर डिजिटल है वो सारा का सारा क्या है, कैलकुलेटर ही होगा। जितने भी मोबाइल हैं वो सारे के सारे डिजिटल हैं। अगर आप वेन डायग्राम को देखो तो सिर्फ कुछ हिस्सा जो है वो मोबाइल्स का हमारे पास क्या है, डिजिटल है। तो इसकी जो पॉसिबल कंक्लूजन्स होंगे हमारे पास वो क्या है, सम डिजिटल आर मोबाइल, ठीक है जी। ये आपका क्या होगा, इसका पॉसिबल कंक्लूजन जो है वो होगा। अब नेक्स्ट आपके पास क्या है, इसी में ये तो आपके पास क्या था, सम प्लस ऑल था। अब मैं इसी में क्या करूंगी, ऑल प्लस सम जो है वो चीज करेंगे। ऑल प्लस सम में आपके पास ज्यादा डिफरेंस नहीं होगा, पर इसको आप अगर देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि 19-20 का भी फर्क जो है वो आपके पेपर में जो है वो मैटर करेगा। तो अभी जो हम यहाँ पे स्टेटमेंट कर रहे हैं, तो पहली स्टेटमेंट आपके पास क्या है, ऑल एप्पल आर फ्रूट, ठीक है जी। पहली स्टेटमेंट ये है। सेकंड स्टेटमेंट में क्या है, सम फ्रूट आर मैंगो। अब यहाँ पे जो चीज आपको दी हुई है उसके हिसाब से चलते हैं। यहाँ पे क्या गिवन है कि आपके पास पहली स्टेटमेंट में जितने भी एप्पल हैं वो सारे के सारे आपके पास क्या हैं, फ्रूट हैं। ये रहा आपका फ्रूट और इसमें ये रहे आपके एप्पल। जितने भी फ्रूट है वो सारे के सारे एप्पल हैं। इन फ्रूट्स में से कुछ हिस्सा जो है वो आपके पास किसका है, मैंगो का जो है वो है। ये रही इसकी वेन डायग्राम। अब इसकी पॉसिबल कंक्लूजन्स की तरफ चलते हैं कि क्या क्या कंक्लूजन्स इसके हो सकते हैं। सबसे पहले अगर मैं कहूँ कि इसमें एप्पल जो है वो मैंगो है, वो स्टेटमेंट नहीं होगी। कोई भी एप्पल जो है वो मैंगो नहीं है। कुछ फ्रूट्स जो हैं वो एप्पल है, ठीक है जी। ये स्टेटमेंट जो है हम इसको कर सकते हैं, ठीक है जी। फ्रूट्स जो हैं ये आपके पास क्या होंगे, एप्पल होंगे। पहली स्टेटमेंट आपकी ये भी हो सकती है। अगर आपके ऑप्शन में ये नहीं है, कुछ और है, उसमें दिया हुआ है कि कुछ एप्पल जो हैं वो फ्रूट हैं, तो ये वाली स्टेटमेंट भी आपकी क्या होगी, करेक्ट ही होगी। सम एप्पल आर फ्रूट, ये भी आपकी स्टेटमेंट हो सकती है। ये दो करेक्ट ऑप्शंस होंगे। देख लेना कि आपके उसमें ऑप्शंस जो हैं वो क्या होंगे। बाकी आपको वेन डायग्राम जो है वो बनानी ही पड़ेगी। इसी में आपके पास एक केस है, नो केस है। उसमें देखो कि क्या होगा। अब ये टोटली आपके पास क्या है, नेगेटिव स्टेटमेंट जो है वो आ रही है। तो नो के केस में आपके पास ना तो यहाँ पे सम होगा ना ही ऑल होगा, सिर्फ और सिर्फ क्या चलेगा, अब नो जो है वही चल रहा है। के केस में हमारे पास क्या है कि ना, नो मैगजीन, इसमें भी स्टेटमेंट है, नो मैगजीन इज अ न्यूज़पेपर।
सेकंड no न्यूज़पेपर इज बुक, और थर्ड स्टेटमेंट है आपके पास नो बुक इज अ टेस्ट पेपर। अब ये क्वेश्चन देखने में तो बहुत इजी लग रहा है कि भाई पता नहीं इसमें क्या ही चीज आ जाएगी, क्योंकि यहाँ पे आपस में क्या है कि कोई भी रिलेशन आपके पास नहीं है। तो सबसे पहले आपकी क्या है, मैगजीन है, मैगजीन के अलावा क्या है, न्यूज़पेपर, और न्यूज़पेपर के अलावा हमारे पास क्या है, टेस्ट पेपर, मैगजीन, न्यूज़पेपर, और एक बुक जो है वो भी है। ठीक है जी। तो अगर हम इसका देखें तो नो मैगजीन इज न्यूज़पेपर, कोई भी मैगजीन जो है वो न्यूज़पेपर नहीं है, कोई भी न्यूज़पेपर जो है वो आपके पास क्या है, इसको बुक कर लेते हैं, वो बुक नहीं है। और लास्ट में क्या है कि नो बुक इज अ टेस्ट पेपर, कोई भी बुक जो है वो आपके पास टेस्ट पेपर नहीं है। तो ये हमारे पास है। ठीक है जी। अब ये आपके पास किस तरह की है, यूनिवर्सल नेगेटिव है, क्योंकि इसमें दोनों की दोनों स्टेटमेंट्स जो है, तीनों की तीनों सॉरी, वो सारी की सारी किसमें है, नो में है। ना तो इसमें कुछ आपके पास सम आ रहा है ना कुछ आ रहा है। तो इनमें आपके पास जो कंक्लूजन होगा वो मैक्सिमम चांसेस है कि वो सम नॉट में या फिर डायरेक्ट आपके पास नेगेटिव नो में ही आएगा। तो अगर मैं इसको कहूँ कि m और n का अगर मैं आपस में निकाल लूँ इसका, आप लिख सकते हो सम m आर, इसके कंक्लूजन में सम m आर नॉट, ये जो है ये आपके पास n नहीं है, ये भी आपके पास कंक्लूजन हो सकता है। या फिर आप लिख सकते हो सम n आर नॉट b, ये भी आपका कंक्लूजन हो सकता है, क्योंकि कोई भी नोट न्यूज़पेपर जो है वो बुक के साथ कंक्लूड नहीं हो रहा। तो ये इसके पॉसिबल आपके पास क्या है, कंक्लूजन है। ठीक है जी। अब इसी तरह से हम इसमें नेक्स्ट रूल जो है वो करेंगे। आज हमने क्या किया है कि इसके रूल्स और रूल्स के बीच में कुछ केसेस के बारे में हमने समझा है। तो नेक्स्ट अब हम क्या करेंगे कि देखेंगे कि अगर और केसेस आपके पास इसके रिलेटेड हुए तो उन केसेस के बारे में करेंगे, और बाकी इसकी जो बाकी फर्दर टाइप्स हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप वैदिक गुरु चैनल के साथ नेक्स्ट पार्ट के लिए जुड़े रहें।